नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 11 के लिए काव्यांजलि में संकलित जो चतुर्थ पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, उसके 2 खंडों का हम लोगों ने अध्ययन किया है, भरत महिमा और कवितावली। आज हम लोग उसके तीसरे खंड अर्थात गीतावली का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब चलते हैं अपने पाठ में। जो पाठ दिया गया है उसके पहली पंक्ति में, पहले छंद में तुलसीदास जी ने भरत जी के भाव का ही वर्णन किया है। भरत महिमा में जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत जी जा कर के राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, अपने पूरे साजो साज के साथ में पूरे राज समाज को लेकर के जा रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें जब वह अपने ननिहाल से अयोध्या में वापस आते हैं और सारी कथा को सुनते हैं, उस समय वह सबको अलग करके जितनी भी अपराध हैं वह सब अपने सर पर ले लेते हैं। वह कहते हैं कि जो भी हुआ है यार वो सब मेरे कारण हुआ है, मैं ही अपराधी हूँ, मेरे ही कारण ये सारे कार्य हुए हैं। अगर मेरा जन्म ही ना हुआ होता तो आज इतना बड़ा जो कलंक मुझे लगा हुआ है ये ना लगता। वह पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि जौ पै हों मात मते माँ होई हों तौ जननी, कहते हैं कि मेरी माता कैकेयी के द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह सारे कार्य जो हैं उसमें मेरा यदि कोई भी मत हो, मेरा कोई सहयोग रहा हो, यदि मैंने कोई भी उसमें सहयोग की सहमति दी हो, तो मुख की कालिमा का धोई कहाँ धोई हो। कहते हैं अगर मैंने ये सब कार्य किया है तो मेरे मुख पे जो कलंक लगा है, जो कालिमा लग गई है, ठीक है, उसको मैं जाके कहाँ धोऊंगा, कैसे किस प्रकार से अपने आप को स्वच्छ करूंगा, अपने आप को मैं निष्कलंक सिद्ध करूंगा। अगली पंक्ति में वो कहते हैं क्यों हो आज होत शुच सपथन, कहते हैं यदि मैं अपने आप को निष्कलंक सिद्ध करने के लिए, अपने आप को शुद्ध सिद्ध करने के लिए यदि मैं शपथ भी खाऊं तो कौन मानिए साची, उसको कौन सत्य मानेगा। भरत जी का ये कहना है कि यदि मैं अपने आप को निष्कलंक निर्दोष सिद्ध करने के लिए यदि शपथ भी खाऊं तो उस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। वो आगे कहते हैं कि महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच विषखन बाँची। वह कहते हैं कि समाज में जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, कीर्तिवान व्यक्ति होते हैं, उनकी जो महिमा मृगी होती है, महिमा मृगी अर्थात उनका सम्मान एक तरह से, कहते हैं जो समाज में कीर्तिवान व्यक्ति होते हैं, जो उनका सम्मान होता है, उसको समाप्त करने के लिए जो खल अर्थात दुष्ट जन हैं वह वचन रूपी बाण सदैव चलाते रहते हैं। कहते हैं ना, खल अर्थात दुष्ट, बच मतलब होता है वचन और विशिखन का मतलब होता है बाण। कहते हैं जो दुष्ट जन हैं वो समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो सम्मानित, जो कीर्तिवान व्यक्ति हैं, उनके सम्मान को समाप्त करने के लिए, उन पर कलंक लगाने के लिए सदैव अपने कलंक, जो दुष्ट जन हैं वह वचन रूपी बाण सदैव चलाते रहते हैं, अर्थात सदैव उनको कलंकित करने का प्रयास करते रहते हैं। आगे वह कहते हैं गह न जाए रसना काहू की, वह कहते हैं किसी के भी जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता, किसी की जिह्वा पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। कहते हैं कहो जाहि जो सूझे, जो भी व्यक्ति है समाज में उनको जो सूझता है, उनकी बुद्धि जितनी काम करती है, जितना उनका विचार होता है, अपने विचार के अनुरूप वह कुछ ना कुछ अवश्य बोलते हैं, उनकी जिह्वा पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता, रोक नहीं लगाया जा सकता। अगली पंक्ति में कहते हैं दीन बंधु कारुण्य सिंधु, जो दीन बंधु अर्थात राम जी के लिए कह रहे हैं, वो राम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो दीन बंधु हैं अर्थात राम जी हैं, करुणा के सागर, करुणा सिंधु, जो करुणा के सागर, करुणा करने वाले, जो असीमित करुणा करने वाले हैं, किसी पर दया करने वाले श्री राम जी हैं, उनके बिना इस हृदय की गति को कोई जान नहीं सकता। मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसा हूँ, ये राम जी जानते हैं, संसार में और कोई नहीं जानता। अगली पंक्ति में वो कहते हैं तुलसी राम वियोग विषम विष बिकल सब नर नारिन भारी, कहते हैं कि जो भरत जी हैं उनके इस प्रकार के वचनों को सुन करके वहाँ उपस्थित जितने नर नारी हैं वह उसी प्रकार से व्यग्र हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, उसी प्रकार से तड़प रहे हैं जैसे किसी को बिकल मतलब बहुत कठोर या बहुत भयानक विष दे दिया जाए और इंसान छटपटाता है, तड़पता है। उसी प्रकार से भरत के इस प्रकार के शब्दों को सुन करके राम के वियोग में सभी विकल हो गए हैं, सभी व्याकुल हो गए हैं। आगे वह कहते हैं कि भरत स्नेह सुधा सिंचय सब भय ते ही समय सुखारी,
ये सब देख करके भरत जी ने अपने सुंदर वचनों से, स्नेह सुधा अर्थात स्नेह का मतलब होता है प्रेम, सुधा का मतलब होता है अमृत, अर्थात अपने स्नेह रूपी अमृत से, अपने स्नेह रूपी वचनों से सबको उन्होंने सुख की प्राप्ति कराई, अर्थात सबको इस प्रकार के शब्दों से सबको समझाया कि सबने सुख की अनुभूति की, सबने प्रसन्नता की अनुभूति की। जो अगली पंक्ति आती है, जो दूसरा छंद आता है, इस छंद में जो लक्ष्मण जी हैं और मेघनाद के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध में लक्ष्मण जी को मेघनाद द्वारा शक्ति मारी जाती है और शक्ति लगने पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। राम जी के पास उनको लाया जाता है। राम जी उनको अपनी गोद में लेके बैठे हैं और वह व्याकुल हैं, वह दुखी हैं और दुखी होकर के कुछ शब्द जो कहते हैं सुग्रीव जी को संबोधित करते हुए, उसी को यहाँ कहा गया है। कहते हैं मेरो सब पुरुषार्थ थाको, थाको अर्थात समाप्त होना, पुरुषार्थ अर्थात क्षमता, शक्ति, बल, मेरो अर्थात मेरा। राम जी कहते हैं कि हे सुग्रीव जी, मेरी जितनी क्षमता थी ना, जितना मेरा बल था, वो सब समाप्त हो गया। अगली पंक्ति में कहते हैं कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, कहते हैं विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो का को। कहते हैं वह भाई जिसने मेरे हर विपत्ति में, मेरा हर विपत्ति, हर तकलीफ मेरी बांट लिया हो, जिसने मुझे तकलीफ में ना रहने दिया, मुझे सुख दिया हो, तकलीफ स्वयं झेला हो, ऐसा बंधु, ऐसा भाई जो है, उसके बिना मैं किस प्रकार से रहूँगा, मैं किस पर भरोसा करूँ। कहते हैं ना विपत्ति बटावन, जो भाई विपत्ति को बांटता था, बंधु बाह, और जो भाई मेरी भुजा था, मेरी बाह था, मेरी शक्ति, मेरी क्षमता था, वह भाई आज जा रहा है, मैं किस पर भरोसा करूं। अगली पंक्ति में राम जी कहते हैं सुन सुग्रीव साच हूँ मुँह पर फेरे बदन विधाता। हे सुग्रीव जी सुनिए, मैं सच कहता हूँ कि मुझ पर विधाता ने मुझसे अपना मुख फेर लिया है। बदन शब्द आया ना, बदन का अर्थ होता है शरीर, ये उर्दू में होता है, किंतु ये जो शब्द है ये अवधी शब्द है, इसमें जो बदन है इसका मतलब होता है मुख। अर्थात सुग्रीव से राम जी कह रहे हैं कि हे सुग्रीव, मैं सच कहता हूँ कि जो विधाता अर्थात जो भगवान ब्रह्मा है ना, उन्होंने मुझसे मुख फेर लिया है, अब उनकी कृपा मुझ पर नहीं है। अगली पंक्ति में कहते हैं ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन शोभ्राता। आज ऐसा समय चल रहा है, कौन सा समय है? समर संकट। समर का मतलब होता है युद्ध, संकट का मतलब संकट, अर्थात युद्ध का संकट चल रहा है, युद्ध का समय चल रहा है। और ऐसे विकट स्थिति में, ऐसे विपरीत स्थिति में लखन जैसा भाई मुझे छोड़ करके जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर आगे वो कहते हैं गिरि कानन जई हैं शाखा मृग। गिरि कानन, गिरि का मतलब होता है पर्वत, कानन का मतलब होता है जंगल। जई हैं चले जाएंगे कौन? शाखा मृग, अर्थात जितने बंदर भालू हैं ना यहाँ पर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, ये जितने जन हैं ये सब लौट करके किसी पर्वत पर चले जाएंगे, किसी वन में चले जाएंगे। और हाँ पुण्य अनुसंहाती, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अपने लक्ष्मण के साथ, मेरा भाई जो लक्ष्मण है आज जा रहा है, मुझे छोड़ के संसार को छोड़ रहा है, इसकी मृत्यु होने वाली है, मैं उस लक्ष्मण के साथ चले जाऊँगा। फिर आगे वे कहते हैं वहीं हैं कहाँ विभीषण की गति, रहे सोच भर छाती। वह कहते हैं ये सब तो ठीक है, मैं चले जाऊंगा लक्ष्मण के साथ में, आप अपने वानरों के साथ में वनों में चले जाओगे और पर्वतों पर चले जाओगे, सब कुछ ठीक है, किंतु जिस विभीषण को मैंने राजा बनाने का वचन दिया है, उस विभीषण की क्या गति होगी, मुझे यह सोच करके मेरा हृदय जो है भर आता है। क्यों भरता है? क्योंकि राम जी एक ऐसे कुल से हैं जहां वचन का महत्व है। राम जी वचन को पूर्ण करने के लिए ही वन में आए हैं। दशरथ जी वचन पूर्ण करने के लिए ही अपने शरीर को त्याग दिए हैं। तो राम जी ने वचन जो दिया गया उसको पूर्ण करने किए बगैर ही राम जी चले जा रहे हैं, यह उनको दुख है कि मैं अपने वचन को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। आगे कहते हैं तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कवि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके जितने वहाँ नर भालू आदि हैं, जितने बानर भालू आदि हैं, वो सभी बहुत व्याकुल हो गए हैं, सब अधीर हो गए हैं, सब इतने दुखी हो गए हैं कि सभी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, सबका हृदय भर आया है, सब दुखी हो गए हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं कि जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जाने प्रचारे। हर परिवार में,
हर समाज में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी भी कठिन परिश्रम में सही निर्णय, सही सलाह दे सके। और यह कार्य घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, वही करते हैं, युवक नहीं कर सकते। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिन्होंने जीवन को जिया है और जीवन को जी करके अनुभव प्राप्त किया है, वही सही सलाह और सही समय, उचित अवसर पर उचित कार्य करने का कार्य कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ जामवंत जी हैं, सबसे श्रेष्ठ, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। राम जी की सेना में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं वह, और वह हनुमान जी को बुलाते हैं और उचित अवसर, उचित समय जान करके राम जी की व्यग्रता को, अपनी सेना का मनोबल गिरता हुआ देख करके वह हनुमान जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे हनुमान जी, इसका कुछ उपचार करिए। वह यह भी बताते हैं कि लंका में सुखैन नाम का वैद्य है, अगर वह आए तो कुछ हो सकता है, वह लक्ष्मण जी को बचा सकता है। यह सुन करके हनुमान जी जाते हैं, सुखैन वैद्य को ले आते हैं। सुखैन वैद्य जो है वह लक्ष्मण जी को के उपचार हेतु वह बताता है कि संजीवनी बूटी मिलेगी हिमालय पर्वत, अगर वह आ जाए तो लक्ष्मण जी बच सकते हैं। रात में ही हनुमान जी जाते हैं, पूरे पर्वत सहित वापस आते हैं। उस संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी को दिया जाता है और लक्ष्मण जी उठ करके बैठ जाते हैं। अब जब बैठ जाते हैं तब अगली पंक्ति में पूछा जाता है उनसे कि लक्ष्मण जी कैसे हो। जैसे कोई अस्पताल से लौट करके आए, कोई बीमार हो व्यक्ति और ठीक हो जाए, थोड़ा बैठे तो लोग आते हैं, पूछते हैं, कहो भैया कैसे हो, तबीयत अच्छी है? कहता हाँ बढ़िया है। अब यहाँ वही स्थिति है, लक्ष्मण जी जैसे उठे हैं वहाँ उपस्थित जितने जन हैं पूछ रहे हैं अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, अब आप कैसे हैं। इस पर लक्ष्मण जी ने जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया है, वह सुनिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। लक्ष्मण जी प्रफुल्लित हैं, बिल्कुल गदगद हैं। क्यों गदगद हैं, क्यों प्रफुल्लित हैं? क्योंकि उन्होंने जब आंख खोली तो अपने आप को राम जी की गोद में पाया। राम जी की गोद में उनका सर रख के राम जी बैठे हुए हैं, अपना सर राम जी की गोद में पाया, इसलिए प्रफुल्लित हो गए। जैसे किसी सेवक पर कोई मालिक हाथ रख दे तो खुश हो जाता है, उसी प्रकार से राम जी के सेवक लक्ष्मण जी अपने आप को मानते हैं। तो राम जी की गोद में अपने आप को पाकर के प्रफुल्लित हैं। इसीलिए जब उनसे पूछा गया कि आपका कष्ट कैसा है, आपका दर्द कैसा है, तो कहते हैं हृदय में घाव तो मेरे लगा हुआ है, लेकिन इसकी पीड़ा जो है वो राम जी को मत पता है, उनसे पूछिए। कहते हैं हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर है, मेरे हृदय पे घाव लगा है, लेकिन इसकी पीड़ा किसको है? रघुबीर अर्थात राम जी को है। अगली पंक्ति है, कहते हैं पाइस जीवन जाग कहत्यों प्रेम पुलक बिसराय शरीर है। लक्ष्मण जी जब संजीवनी को प्राप्त करते हैं और उठ करके बैठते हैं, उठ करके जब बैठते हैं और देखते हैं कि मैं राम जी की गोद में था, वह पुलकित हो जाते हैं और अपने शरीर की दशा को भूल जाते हैं। शरीर की स्थिति को, वह अपने शरीर में उनकी चोट लगी है, घाव लगा है, उसको वो भूल जाते हैं और पुलकित हो जाते हैं, बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाते हैं, मन खुश हो जाता है उनका। अगली पंक्ति है, वह कहते हैं कि मोह कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे। वह उन लोगों को संबोधित करते हुए जो उनसे पूछ रहे हैं कि कैसी तबीयत है, उन लोगों को संबोधित करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप मुझसे बार बार क्यों पूछते हैं। यह वैसे ही बात है जैसे किसी तोते को, कीरे शब्द आया ना, कीरे का मतलब होता है तोता। कहते हैं जैसे किसी तोते को कोई पाठ याद करा दिया जाए, उससे चर्चा करा दी जाए, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता। वह उस पाठ को तो याद कर लेगा और उसको बोल भी देगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है वह नहीं जानेगा। उसी प्रकार से मुझे जो चोट लगी है, मैं तो बता सकता हूँ मुझे चोट लगी, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका दर्द कैसा होता है, इसका घाव कैसा है, यह आपको पूछना है, जानना है तो राम जी से पूछिए, वह बताएंगे। आगे है, कहते हैं फिर उदाहरण देते हुए, कहते हैं शोभा सुख क्षति लाहुल भूप कह केवल कांति मोल हीरे। जैसे एक हीरा हो, हीरे को किससे मतलब है? केवल और केवल अपनी चमक से, अपनी कांति से मतलब है। उसको यह मतलब नहीं कि मेरा मूल्य क्या है, मेरी शोभा सुंदरता कैसी है, इससे मुझे क्या लाभ है, क्या हानि है, इससे मतलब नहीं। इसका मतलब किसको है? जो उसका मालिक अर्थात जो राजा है, जो भूप है, जिसके पास वह हीरा है, उस हीरे से क्या सुख मिलेगा, क्या शोभा उसकी है, क्या उसका लाभ है, क्या हानि है, यह उस राजा को पता होता है। वह हीरा जो है उसको इसका ज्ञान नहीं होता, उसको केवल अपनी चमक से मतलब है कि मैं चमकता रहूं बस। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी को केवल स्वयं से मतलब है, मैं अपने राम भैया का प्रिय बना रहूं बस, इससे मतलब है। बाकी कष्ट क्या होता है मुझे नहीं पता, ये कष्ट किसको पता होगा? राम जी को पता होगा। अगली पंक्ति में कहते हैं
तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी के मुख से इस प्रकार की बातों को सुन करके वहाँ उपस्थित जितने वानर भालू आदि हैं सभी इतने व्यग्र, इतने अधीर हो गए हैं, सबका हृदय भर आया है, सबका गला रुध गया है, सब भाव विभोर हो गए हैं, वो धैर्य धारण नहीं कर पा रहे, इतने अधीर हो गए हैं। अगली पंक्ति है, तुलसीदास जी राम जी और लक्ष्मण जी की उपमा के लिए कह रहे हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, इनकी बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। कहते हैं ना कि उपमा राम लखन की प्रीति की, राम और लक्ष्मण का जो प्रेम है इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। कहते हैं क्यों दीजय खीरे नीरे, हम खीर अर्थात होता है दूध, नीर अर्थात होता है जल, अर्थात दूध और जल का जो सामंजस्य है, दूध में जल मिला दिया जाए, जल में दूध मिला दिया जाए, दोनों एक रंग हो जाते हैं, दोनों में परिवर्तन नहीं जा रहा है। लेकिन उससे भी उपमा हम क्यों दें? क्योंकि यदि उस दूध में सिरके के 2 बूंद डाल दें तो दूध फट जाएगा, तो दूध फटने के बाद दूध अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। और यदि वहीं हंस आ गया तो हंस दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा, जल को छोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं उनमें भी भिन्नता आ सकती है, वो बट सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं। लेकिन राम जी और लखन जी जो हैं इनमें किसी भी प्रकार से अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे में इस प्रकार समाये हुए हैं कि संसार में कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती, किसी प्रकार से इनको अलग माना ही नहीं जा सकता। इस प्रकार से जो गीतावली खंड है वो संपूर्ण होता है। 3 खंड हमारे संपूर्ण हुए हैं, दोहावली और विनय पत्रिका ये है। इसको हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में यदि कोई समस्या हो, किसी पंक्ति में कोई समस्या आई हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका पूर्ण समाधान देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर से आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।